ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमो। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करते हैं हमारे रविवार की सभा। जैसे प्रतिदिन लोग दीपदान के लिए आते हैं और हमारा जो कीर्तन होता है 7 से 8 बजे तक होता है। तो ठंडे का मौसम है तो हम चर्चा कर रहे थे कल से 6 से 7 रखेंगे ये कीर्तन का। 6 बजे गौर आरती चालू हो जाएगा और फिर तत्पश्चात नरसिंह आरती और दामोदर अष्टकम होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु इस सारे ब्रह्मांड वासियों को भगवत धाम लेने के जाने के लिए उत्सुक है और हरिनाम की माला से श्री चैतन्य महाप्रभु लोगों को भगवत धाम ले जाते हैं। ये महाप्रभु यानी प्रभु यानी कृष्ण जो सर्वोच्च प्रभु है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, भृत्य यानी सेवक। केवल एक ही जो है वो
ईश्वर वो है कृष्ण, बाकी सब लोग जो है भगवान श्री कृष्ण के सेवक है। ये चाहे वो पृथ्वी लोक पे जीव बसते हैं या तो देवतागण है, इंद्र चंद्र वायु वरुण सूर्य गणेश सरस्वती, वो भी जो है ये कृष्ण के सेवक ही है। एक प्रभु है वो है कृष्ण। और महाप्रभु क्यों बताते हैं? क्योंकि वही कृष्ण महाभाव लेके श्रीमती का, राधा रानी का महाभाव लेके वो प्रकट होते हैं। वो इस कारण से उनको महाप्रभु बताते हैं। और सारे प्रभु में वो श्रेष्ठ भी है, महावदन्याय, यानी सबसे कृपालु। कारण वो सारे जीव को कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। वो जैसे श्रीमती राधा रानी का भाव था जब भी वो कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण को उनकी भेंट हुई थी, तो श्रीमती राधा रानी और अन्य सखियां भगवान श्री कृष्ण को गोलोक वृंदावन लेके जाना चाहती थी। ये तो ये राधा रानी का भाव है। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, मन मोर वृंदावन, यानी चैतन्य महाप्रभु मन में ही जो है ये पूरा वृंदावन बसा हुआ है। ये कारण हमेशा वृंदावन और भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी के भाव में वो स्मरण करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब भी 24वें वर्ष में कटवा जाके संन्यास लेते हैं केशव भारती महाराज से, तो आमतौर पे जब व्यक्ति वैराग्य स्वीकार करता है तो उसके मन में काफी भवंडर चलता रहता है। ये कारण वो जो है ये अपने घर, मित्र, परिवार, धन दौलत सबको छोड़ के वह जो है हमेशा के लिए जा रहा है। ये किंतु चैतन्य महाप्रभु ने जब इस संन्यास लिया तो जैसे ही वो संन्यास लिए तुरंत वो वृंदावन की ओर भागने लगे। वृंदावन, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का हृदय जो है ये केवल श्रीमती राधा रानी का हृदय है। वो तो राधा रानी हमेशा ब्रज जाना चाहती है, ये भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु उन्हें जो है ये नित्यानंद प्रभु रोकते हैं कि रुकिए, आप एक कार्य है, अपना मिशन की पूरा कीजिए, फिर आप ब्रज में जा सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु तत्पश्चात जगन्नाथपुरी में रुके, जगन्नाथपुरी से साउथ इंडिया भ्रमण किए, साउथ इंडिया से फिर से जगन्नाथपुरी में आए और कई सारे वैष्णव भक्त चैतन्य महाप्रभु की प्रेरणा से प्रतिदिन जगन्नाथपुरी में नाम संकीर्तन कर रहे थे। ये इस कलयुग का युग धर्म है, वो है नाम संकीर्तन। संकीर्तन यानी साथ में मिलके, जब भी भक्तगण साथ में मिलके कीर्तन करते हैं वो है संकीर्तन। और चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है वो है नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन के माध्यम से वो सबको कृष्ण प्रेम देना चाहते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे किंतु उनका हृदय केवल वृंदावन में था। चैतन्य महाप्रभु हालांकि भगवान है किंतु इस प्रकार से नम्रता प्रकट करते हैं क्योंकि वो भक्त के रूप में आए हैं, श्रीमती राधा रानी का भाव लेके आए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को ब्रज में जाना था और भक्त को वृंदावन में जगन्नाथपुरी में रामानंद राय, सर्वभौम भट्टाचार्य, अन्य भक्त को ये बताते कि मुझे ब्रज में जाना है ये। और ये सारे भक्त जो है ये चैतन्य महाप्रभु को एक या दूसरे कारण से रोक रहे थे। चैतन्य महाप्रभु बताते कि मुझे ब्रज में जाना है, तो भक्त बताते अरे अभी तो होली का त्योहार है, होली करके जाइए। तत्पश्चात जो है ये भक्त चैतन्य महाप्रभु रुक जाते थे, तो फिर से चैतन्य महाप्रभु बताते कि मुझे ब्रज में जाना है, अभी तो रथ यात्रा आएगा, रथ यात्रा करके जाइए, जन्माष्टमी आएगा, राधाष्टमी आएगा। और इस प्रकार से एक के बाद एक
अवसर चैतन्य महाप्रभु को बता रहे, किसी भी रूप से रोक रहे थे। 2 साल बीत गए ऐसे। चैतन्य महाप्रभु की तीव्र इच्छा ब्रज में जाने के लिए, लेकिन उनके भक्त उनका संग छोड़ना नहीं चाहते थे। इस कारण से वो चैतन्य महाप्रभु को रोक रहे थे और 2 साल बीत गए। और चैतन्य महाप्रभु तत्पश्चात रथ यात्रा के पश्चात रामानंद राय और सर्वभौम भट्टाचार्य को बताया कि देखो, मुझे 2 साल से मैं बता रहा हूं मुझे ब्रज जाना है, लेकिन आप में से कोई अनुमति नहीं दे रहा है मुझे, और मेरा तीव्र इच्छा है कि मैं ब्रज में जाऊं, और आप 2 साल से मेरे से कुछ ट्रिक करके मुझे जो है ये रोक रहे हैं, तो कृपया मुझे अनुमति दीजिए। आश्चर्य है कि भगवान अनुमति मांग रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति ब्रज में जाता है तो उन्हें वैष्णव की अनुमति लेके ब्रज में जाना चाहिए। ये चैतन्य महाप्रभु की ये तीव्र इच्छा देख के रामानंद राय और सर्वभौम भट्ट सोचने लगे कि भगवान को इस प्रकार से हम छल कपट करके रोकते हैं तो ये ठीक नहीं है। तो फिर उन्होंने भगवान को अनुमति दी कि ठीक है, आपकी इतनी तीव्र इच्छा है तो हम मना कैसे कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि अभी बारिश का सीजन है तो बारिश रुकने तक तो रुक जाइए, तत्पश्चात आप जाइए। आप चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो गए और जैसे ही बारिश का सीजन खत्म हो गया, चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए निकलने के लिए उत्सुक हो गए। रामानंद राय सर्वभौम भट्टाचार्य को बताया और सर्वभौम भट्टाचार्य को प्रचार भी चैतन्य महाप्रभु ने किया था। जैसे कोई व्यक्ति जो है ये किसी को प्रचार करता है, उसको भक्त बनाते हैं और फिर उसे वृंदावन जाने तो वो भक्त की परमिशन लेते हैं कि मुझे वृंदावन जाना है, थोड़ा ब्लेसिंग तो करके। तो चैतन्य महाप्रभु का ये नम्रता, चैतन्य महाप्रभु जब भी ब्रज के लिए निकल रहे थे, चैतन्य महाप्रभु ने यहां तक रामानंद राय और सर्वभौम भट्टाचार्य को बताया कि रास्ते में मैं मायापुर होते जाऊंगा, वहां पे मेरी 2 माताएं हैं, एक सची माता और दूसरी गंगा देवी, और काफी समय से मैंने मेरे दोनों माता का दर्शन नहीं किया है ये, तो कृपया मुझे अनुमति दीजिए। चैतन्य महाप्रभु जब भी जगन्नाथपुरी जाने से छोड़ के जाने वाले थे तो उस दिन वो जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं। पुजारी उनको नाना प्रकार के तोहफे देते हैं। सारे लोग चैतन्य महाप्रभु से आसक्त हैं। चैतन्य महाप्रभु तत्पश्चात दूसरे सुबह प्रातः वृंदावन के लिए निकल जाते हैं ये, और कई भक्त उनके साथ में चलते हैं। चैतन्य महाप्रभु भुवनेश्वर तक आते हैं और भुवनेश्वर तक ये भक्तगण, कई सारे भक्त उनके साथ में, उड़ीसा भक्त उनके साथ में चलते रहते हैं ये। और तत्पश्चात चैतन्य महाप्रभु भुवनेश्वर से भक्तों को बताते हैं कि आप लोग अभी रुक जाइए, मुझे आगे प्रस्थान करने दीजिए। तो सारे भक्तों भारी हृदय के साथ में जगन्नाथपुरी वापस लौटे। राजा प्रताप रुद्र उस समय एक परम वैष्णव बन गए थे वो, और चैतन्य महाप्रभु उड़ीसा में राजा प्रताप रुद्र का राज्य था। तो उड़ीसा में जहां से भी चैतन्य महाप्रभु जाते हैं, राजा प्रताप रुद्र उनके व्यक्ति को बताते कि सब जगह पे चैतन्य महाप्रभु का धूमधाम से स्वागत होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु उड़ीसा से जब भी गुजरे तो धूमधाम से उनका स्वागत हो रहा था ये, राजा प्रताप रुद्र की कृपा से ही है। चैतन्य महाप्रभु तत्पश्चात एक नदी के किनारे आते हैं और फिर गदाधर पंडित, जैसे हम बताते हैं ना, जैसे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर, तो गदाधर पंडित स्वयं श्रीमती राधा रानी के विस्तारित स्वरूप है ये। तो चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित को बताते हैं कि आप जो है अभी इस स्थान से अब वापस चले जाइए। गदाधर पंडित यानी
श्रीमती राधा रानी हो गए और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण हो गए, तो दोनों के बीच में कितना आकर्षण, प्रेम, लगाव हम कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। ये कल्पना की बाहर है ये। तो गदाधर पंडित बताया कि नहीं, मैं तो प्रभु आपके साथ ही आऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि देखो गदाधर जी, गदाधर पंडित जगन्नाथपुरी में एक मंदिर है, तोता गोपीनाथ, जहां पे गोपीनाथ के सुंदर विग्रह है। और गदाधर पंडित जो है ये उनके यह विग्रह की सेवा करते थे और उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था कि मैं ये विग्रह की सेवा छोड़ के कहां पे भी नहीं जाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने गदाधर पंडित को प्रतिज्ञा दिलाई, देखो तो आपने ये क्षेत्र संन्यास का जो है ये प्रतिज्ञा लिया है, तो आप छोड़ के तो नहीं जा सकते हैं ये, तो भी आप वापस जाइए और गोपीनाथ जी की सेवा कीजिए। तो गदाधर पंडित बताया कि केवल आपके चरण के दर्शन करने से मुझे कई बार गोपीनाथ की सेवा करने का लाभ प्राप्त हो जाएगा, तो मैं तो आपसे आपके साथ में आने वाला ही हूं मैं। और अगर आपको नहीं भी लेके जाना है तो ये समझना कि मैं आप अकेले जा रहे हैं और मैं अकेले जा रहा हूं, मैं आपके थोड़े दूर पीछे पीछे चलते रहूंगा, हम दोनों अकेले जाएं करके। तो चैतन्य महाप्रभु उनकी प्रतिज्ञा तोड़ना नहीं चाहते थे गदाधर पंडित की। तो चैतन्य महाप्रभु ने बड़े सख्तता से गदाधर पंडित को बताया है कि गदाधर जी, ये मेरा आदेश है कि आप जगन्नाथपुरी जाइए और गोपीनाथ का सेवा कीजिए और इस प्रकार से आप मुझे सर्वोच्च आनंद दे सकते हैं ये। और यह कह के चैतन्य महाप्रभु बोट के अंदर पांव रख के निकल जाते हैं और गदाधर पंडित स्तब्ध अवस्था में वहां पे गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं ये। जैसे मैंने बताया गदाधर पंडित स्वयं श्रीमती राधा रानी के विस्तारित स्वरूप है, तो उनका कृष्ण के प्रति कितना आकर्षण रहेगा। और वहां पे सार्वभौम भट्टाचार्य और गदाधर पंडित को छोड़ के चैतन्य महाप्रभु का बोट वहां से निकल जाता है ये। गदाधर पंडित जो है ये बेशुद्ध अवस्था में थे। चैतन्य सार्वभौम भट्टाचार्य गदाधर पंडित उनको सांत्वना दे रहे हैं और गदाधर पंडित को बताते कि प्रभु आपको असीमित चाहते हैं, किंतु जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म की प्रतिज्ञा रखने के लिए स्वयं शस्त्र उठाए थे, जैसे हम देखते हैं महाभारत के युद्ध में भीष्म ने प्रतिज्ञा लिया था कि मैं इस कृष्ण को कल शस्त्र उठा के ही रहूंगा, और कृष्ण ने प्रतिज्ञा लिया था कि इस युद्ध में मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा मैं। तो कृष्ण स्वयं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं गदाधर पंडित भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा रखने के लिए। ये भगवान अपने भक्त के हैं, देखिए ये कोई भी एडजस्टमेंट कर सकते, कहां तक भगवान कर सकते हैं हम कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। ये भगवान है। ये कृष्ण सार्वभौम भट्टाचार्य और गदाधर पंडित तत्पश्चात जगन्नाथपुरी की ओर जाने लगे और चैतन्य महाप्रभु उड़ीसा में भ्रमण कर रहे थे और बंगाल की तरफ वो जा रहे थे और सारे जगह पे राजा प्रताप रुद्र की कृपा से उनका स्वागत हो रहा था। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने के लिए इतने उत्सुक थे और इस प्रकार से कीर्तन कर रहे थे वो। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी झारखंड से भी गुजरे थे, तो चैतन्य महाप्रभु को झारखंड का ये जंगल वृंदावन जैसा व्यतीत हो रहा था। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है ये। जैसे झारखंड में जब भी चैतन्य महाप्रभु पहले 500 वर्ष पहले गए थे, तो यहाँ पे कोई स्टील प्लांट तो था नहीं, कोल माइंस कोई था नहीं, कुछ भी नहीं था, जंगल था, दामोदर नदी थी, नदियां बहती थी और कुछ आदिवासी लोग इधर उधर रहते थे। और चैतन्य महाप्रभु जो यहां से भ्रमण कर रहे थे तो उनको वृंदावन की स्मृति हो रही थी। ये जगन्नाथ जी जब भी गुंडीचा की ओर जगन्नाथ का रथ जाता है तो पहले, अभी तो बिल्डिंग है कतार में,
ग्रैंड रोड के आसपास, लेकिन कभी कई वर्ष पहले जो है ये पहले आसपास में सुंदर वृक्ष थे। और जगन्नाथ जी जो है ये जब वृंदावन जाते हैं तो ये सब वृक्षों को, हरियाली को देख के गुंडीचा की ओर जाते हैं, तो उन्हें जो है जगन्नाथ जी को ये वृंदावन की स्मृति होती है। चैतन्य महाप्रभु उड़ीसा से जब ये निकले तो सब जगह पे उनका इतना भव्य स्वागत हो रहा था राजा प्रतापरुद्र की कृपा से। और अंतिम बॉर्डर पे आए तो राजा प्रतापरुद्र के व्यक्ति जिनका नाम था महापात्र, उनसे उनकी भेंट होती है। वो चैतन्य महाप्रभु का इतना आदर सत्कार सम्मान देते हैं। चैतन्य महाप्रभु उनसे काफी प्रसन्न थे और चैतन्य महाप्रभु की शक्ति से लाखों 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 की मात्रा में लोग कीर्तन कर रहे थे। ये जैसे श्याम सुंदर इतने आकर्षक है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्याम सुंदर है। चैतन्य महाप्रभु को गौरा नटराज बताते हैं। नटराज यानी सारे नृत्यकारों में वो राजा है, वो गौरा नटराज। गौरा इसलिए बताते हैं कि उनके शरीर की कांति सुवर्ण है। चैतन्य महाप्रभु जब भी कीर्तन करते थे, उनके गले की ध्वनि, कई सारी कुकिल भी शर्मा जाएगी उनके गले की ध्वनि, उनका संगीत, उनका कीर्तन सुन के ये। और चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से जब भ्रमण कर रहे थे उड़ीसा से, तो इतने सारे लाखों करोड़ों की मात्रा में लोग उनका पीछा करने लगे ये, और सारे लोग संकीर्तन करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ये उड़ीसा बॉर्डर पे आए तो महापात्र फिर उनको बताया कि प्रभु मेरा निवेदन है कि आप रुक जाइए, क्योंकि यहां से मुसलमान लोगों का जो है ये प्रांत शुरुआत होता है और ये काफी भयानक स्थिति है आज के समय में। और आप भव्य वस्त्र में आप इस प्रकार से भ्रमण करेंगे तो आपको मार भी सकते हैं वो। चैतन्य महाप्रभु बताया कि नहीं, मुझे तो ये जाना है ये। और चैतन्य महाप्रभु जैसे पड़ोस के जो राज्य थे जहां मुसलमान राजा थे, उनका एक गुप्तचर उड़ीसा बॉर्डर पे था, तो उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु इस सन्यासी के साथ करोड़ों लोग कीर्तन कर रहे हैं। ये उन्हें काफी आश्चर्य हुआ, मुसलमान था वो।